शिवविन बेटिंग नेटवर्क अब सिर्फ एक ऐप नहीं रहा था। ये धीरे धीरे एक विस्तार लेता हुआ सिस्टम बन चुका था। पर राघव जानता था कि अगर उसे असली सुरक्षा और असली ताकत चाहिए तो उसे इस मॉडल को बड़ा बनाना होगा, इतना बड़ा कि कोई उसे छू भी ना सके। उसने एक बात नोटिस की थी, भारत में बैटिंग तो लीगल थी लेकिन डिमांड सबसे ज्यादा वहीं थी, और जहां डिमांड ज्यादा होती है वहां सप्लाई को रुकना नहीं चाहिए। लेकिन राघव लोकल तरीके से बाउंड नहीं रहना चाहता था। उसने दुनिया भर के लॉज पढ़ना शुरू किए। उसे पता चला कि कुछ देश ऐसे हैं जहां ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग लीगल या लूजली रेगुलेटेड है, मतलब वहां बिजनेस चलाना आसान था और पैसा वापस भारत भेजना उससे भी आसान। उसने अपने ट्रस्टेड लोगों की एक छोटी टीम बनाई। उनमें एक टेक एक्सपर्ट था, एक फाइनेंस हैंडलर, एक मार्केटिंग एक्सपर्ट और एक आदमी जो भारत में ऑपरेशन संभालता था। टीम छोटी थी लेकिन राघव के विजन को समझती थी। टीम बनाने के बाद पहला कदम था डोमेन और ऐप को मल्टीपल जियो लोकेशंस पर मिरर करना, ताकि अगर किसी एक सर्वर पर एक्शन हो तो बाकी सिस्टम्स चलते रहें। अब शिवविन के सर्वर्स 3 अलग अलग देशों में थे और एक्सेस सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के पास थी। दूसरा कदम था पेमेंट रूट सिक्योर करना। राघव ने डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर बंद कर दिए। उसकी जगह आया क्रिप्टो वॉलेट्स, ई वाउचर पेमेंट्स, वर्चुअल कार्ड्स और कुछ ऐसे मेथड्स जो दिखने में ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म जैसे हों लेकिन अंदर से वही बैटिंग ट्रांजैक्शंस हों। अब पैसा ट्रेस करना मुश्किल था और जितना मुश्किल ट्रेस होना उतना सुरक्षित राघव का एम्पायर। धीरे धीरे उसने एक नया मॉडल लागू किया। इसका नाम था फ्रेंचाइज मॉडल। मतलब कोई भी व्यक्ति शिवविन का ऑपरेटर बन सकता था। वो अपनी आईडी पर सब एजेंट्स बनाता, लोग जोड़ता और कमीशन कमाता। इस मॉडल से प्लेटफॉर्म तेजी से फैलने लगा। हर शहर में कोई ना कोई ऑपरेटर बनता जा रहा था। दिल्ली, मुंबई, सूरत, जयपुर, हैदराबाद, नागपुर, हर शहर में नाम बदलते थे लेकिन कोर सिस्टम एक ही था, शिवविन। अब लाखों यूजर्स आ रहे थे। टेलीग्राम चैनल्स हजारों में नहीं लाखों में पहुंच चुके थे। लोग कहते थे ये ऐप नहीं इंडस्ट्री है। जैसे पैसा बढ़ता गया वैसे ही लग्जरी भी बढ़ी। अब राघव के पास सिर्फ एक पेंट हाउस नहीं था, उसके पास एग्जॉटिक कार्स, प्राइवेट क्लब एक्सेस और शहर में सबसे महंगी वॉच कलेक्शंस थीं। उसके लाइफस्टाइल ने उसे दूसरों से अलग बना दिया था। लोग उसे बिजनेस जीनियस कहते थे लेकिन असलियत में वो एक डिजिटल सिंडिकेट का आर्किटेक्ट बन चुका था। लेकिन हर ग्रोथ के साथ अटेंशन भी बढ़ती है। भारत में अभी भी कुछ एजेंसीज इस नेटवर्क को समझ नहीं पा रही थी, पर स्लोली वो पीसेस जोड़ने लगी थीं। उन्हें पता चला कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके ट्रांजैक्शंस लाखों में नहीं करोड़ों में हो रहे हैं। और सबसे खतरनाक बात, ये पैसा बैंकिंग सिस्टम से नहीं क्रिप्टो और लेयर्ड ट्रांजैक्शंस के माध्यम से मूव हो रहा है। उन्हें समझ में आ गया कि ये सिर्फ एक गेमिंग ऐप नहीं, ये एक बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क हो सकता है। और वहीं से शुरू हुई पहली ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन। राघव को इस बात की खबर मिली लेकिन वो घबराया नहीं। उसने कहा इन्वेस्टिगेशन शुरू होना एम्पायर के शुरू होने की निशानी है। उसने नेटवर्क को और मजबूत किया। अब वो सिर्फ स्मॉल इन्फ्लुएंसर्स नहीं बल्कि बड़े सेलिब्रिटीज अप्रोच किए। प्रमोशन सेटल था, इनडायरेक्ट था, लेकिन असर गहरा था। कुछ सेलिब्रिटीज ने प्राइवेट पार्टीज में कहा, अगर खेलना हो तो शिवविन ही खेलो। और इतनी सी बात भी काफी थी हजारों नए लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। इसी दौरान अनाया राघव के जीवन में एक स्थिरता की तरह थी। वो इस बिजनेस को समझ नहीं पाती थी लेकिन उसे राघव की एम्बिशन पसंद थी। उसे लगता था कि वो कुछ बड़ा कर रहा है। लेकिन एक दिन अनाया ने उससे पूछा, ये सारे पैसे, ये लाइफ, क्या ये हमेशा यूं ही चलेगी? राघव ने जवाब दिया, जब तक लोगों में लालच जिंदा है मेरा बिजनेस जिंदा रहेगा। ये लाइन सुनते ही उसे एहसास हुआ कि वो अब सिर्फ बिजनेसमैन नहीं रहा, वो एडिक्शन बेच रहा था। और एडिक्शन कभी स्टेबल नहीं रहती। शहरों में अचानक कंप्लेंट्स बढ़ने लगी। लोगों ने पैसा हारा, लोन्स लिए, कुछ ने जिंदगी बर्बाद कर ली। और जैसे ही शिकायतें बढ़ीं, सरकार की नज़र शिवविन जैसे प्लेटफॉर्म्स पर और मजबूत हो गई। अब ये सिर्फ क्राइम नहीं, पब्लिक थ्रेट माना जाने लगा था। जिस नेटवर्क को राघव ने बड़े कॉन्फिडेंस से बनाया था, उसी नेटवर्क के आसपास टाइटनिंग शुरू हो चुकी थी। लेकिन राघव के दिमाग में अगले फेज का प्लान पहले से तैयार था। अब वो देशों की सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा।
अब उसका लक्ष्य था इंटरनेशनल गेमिंग माफिया में प्रवेश करना। शिव अब एक स्कैम नहीं, एक शैडो एम्पायर बन चुका था और कहानी अब सिर्फ पैसे की नहीं, पावर की बनने वाली थी।